नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 3 की हिंदी की किताब है वीणा, उसकी पाठ नंबर 10 है जिसका नाम है रस्सा कसी। इसके संबंध में हमने ऑलरेडी पूरा पाठ जो है एक वीडियो के माध्यम से जो है पढ़ा भी था, कविता को पढ़ा था। इसके प्रश्नोत्तर जो भी थे उनको भी हमने सोल्व किया था। आज हम उसी पाठ के आधार पर जो है ये देखना चाहेंगे कि आपने उसको वीडियो को देखा है तो उसका थोड़ा-सा छोटा-सा टेस्ट हो जाए, जिसको हम वर्कशीट के थ्रू सोल्व करेंगे कि देखेंगे कि आप लोगों ने उसको कितने अच्छे से पढ़ा, सुना है। तो एक वर्कशीट के थ्रू जो है सारे क्वेश्चनों को और कविता के पूरी की पूरी कविता के सार को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वर्कशीट को देखकर या समझकर जो है एग्जाम में बेनिफिट ले सकें। तो चलिए, क्या है वर्कशीट? 10th लेसन है हमारा रस्सा कसी। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा। पहला प्रश्न दिया गया है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर जो है 2 प्रश्न है जिनमें आपको सही का निशान लगाना है, टिक करना है। कविता रस्साकसी में जीतने के लिए क्या-क्या करना होगा? रस्साकसी में भाई बताया गया है कि यदि आपको रस्साकसी खेल में जीतना है तो उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। पहला उत्तर है सीना ताने अकड़कर खड़े रहना पड़ेगा। दूसरा उत्तर है पैर गड़ाना, ये गड़ाकर खींचना होगा रस्से को। जोर लगाकर रस्सी को खींचना होगा और चौथा ऑप्शन है सभी ठीक हैं। तो ये इस रस्साकसी के खेल में हमें सारे काम करने होते हैं, तो हम ग पर लगाएंगे कि सभी करने पड़ेंगे। ठीक है। कविता में रस्सा खींचते समय क्या नहीं होना चाहिए? कविता के अनुसार रस्सा खींचते समय क्या नहीं होना चाहिए? पहला है रस्सा नहीं फिसलना चाहिए, होना चाहिए नहीं, नहीं होना चाहिए। तो जोश ढीला होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। यदि आप जोश ढीला रखेंगे, जोश खरोश के साथ ढीला पड़ जाएंगे तो आप जो है गेम में, खेल में हार जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं और यहाँ पर आपको 4 उत्तर दिए गए हैं, इन्हीं को ही यहाँ पर भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है? हुए डैश से तरसारे, सफल हुए सब डैश करारे, इधर हमारे डैश तुम्हारे जोर लगाओ, हैंसा हैंसा हैंसा। तो हमने यहाँ पर भरना है। तो पहले में हम लिखेंगे हुए पसीने, हुए पसीना की जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दांव। क्या लिखना है हमने? दांव। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे दांव हमारे, और इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। जोर लगाओ हैंसा भाई, यहाँ पर आ जाएगा भाई। तो ये भी हम लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है? कविता में रस्साकसी खेलते समय, है ना, कविता में आया था कि रस्साकसी खेलते हुए शरीर के किन किन अंगों का प्रयोग हुआ है, कविता में बताया गया था। तो देखते हैं। कविता में हमने पढ़ा था कि सीना ताने खड़े रहना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीना, इसके बाद कमर, कमर भी लिखेंगे हम। इसके बाद यदि हमने लिखना है तो पैर का प्रयोग हुआ है। इसके बाद जो है बात की जाए तो पीठ, पीठ भी जो है पैर गड़ाना है, पीठ एक दूसरे से अड़ा के खड़ा होना है। और कौन सा जो है शरीर का अंग यूज हुआ है, यदि कोई बच गया है तो उसको आप लिखेंगे, खुद से ढूंढना है आपने किताब में से। चलिए, कमर हो गया, सीना हो गया, और पैर गड़ाना, पीठ अड़ाना है, और फिर हमने सब करके जोर भी लगाना है। आगे है कविता में पकड़ शब्द में अड़ आया है। एक तो होता है ड, यहाँ ड नहीं है, यहाँ अड़ है, वर्ण का प्रयोग हुआ है ना। कविता में से इसी तरह के शब्द खोज कर लिखिए जिनमें अड़ का प्रयोग होता है। जैसे पकड़ हुआ, तो कविता में एक शब्द आया था अकड़,
तो हम यहाँ पर लिख देंगे अकड़, पकड़, अकड़। दूसरा यदि हमने शब्द लिखना है तो हम लिखेंगे जकड़, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे जकड़। इसके बाद यदि तीसरा शब्द हमें लिखना है तो हम लिखेंगे अड़ाओ, अड़ाओ, ये भी हम लिख देंगे, अड़ाओ हो गया। और यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे भिड़ाओ, यहाँ भी अड़ आ गया है। तो इस तरीके से हमारे 4 शब्द पूरे हो गए। इसके अलावा भी क्या कोई शब्द है किताब में? बिल्कुल है जी। कौन सा शब्द है वो आप जो है खुद ढूंढेंगे। जैसे एक शब्द मैं बता देता हूँ, आड़ी, आड़ी तिरछी, है ना, आड़ी तिरछी एक शब्द था किताब में, तो आड़ी में भी अड़ आया है। इसके अलावा यदि आपको कोई शब्द मिलता है तो आप उसका जो है कमेंट सेक्शन में जो है लिखकर भेजें। भाषा की बात, चलिए क्या है भाषा की बात देखते हैं। प्रश्न 4 है, दी गई वर्ग पहेली में से ऐसे खेलों के नाम लिखिए जिनमें 2 टीमें आमने सामने होती हैं। मतलब ये ऐसे खेलों का नाम लिखना जिसमें 2 टीमें चाहिए। तो चलिए पहले हम गोला लगा लेते हैं। गोला लगाएंगे तो पहला शब्द हो जाएगा हमारा खो खो। दूसरा शब्द है खो खो की ही बराबर में दिया गया है क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं बात करें तो ये हमारा एक खेल यहाँ दिया गया है रस्सा कसी। इसके बाद जो है एक खेल रस्सा कसी के ही नीचे दिया गया है, वो है क्या है उसका नाम, फुटबॉल। तो ये फुटबॉल हमारा हो गया है। इसके बाद अगला खेल इधर दिया गया है हॉकी। हॉकी के बाद बात करें तो यहाँ एक शब्द दिया गया है पिट्ठू। पिट्ठू में भी हमें दो खेलते समय दो जो है टोली बनानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। ये मैंने ढूंढ दिए हैं इतने सारे। यदि आपको कोई और खेल मिलता है तो आप उसको जरूर ढूंढकर यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले में हम लिख देते हैं खो खो, ये हो गया है हमारा खो खो, लिख दिया हमने। इसके बाद यदि लिखना है तो हम लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट। और क्या लिखना है हमने, पिट्ठू, यहाँ पर हम पिट्ठू लिख देंगे, पिट्ठू हो गया। पिट्ठू के बाद रस्सा, यहाँ हमने लिखना है रस्सा कसी, ये हो गया हमारा रस्सा कसी। पांचवा क्या है, हॉकी, हॉकी, ये हॉकी हो गया। इसके बाद हो गया हमारा फुटबॉल। इस तरीके से हम सारे के सारे ढूंढकर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, तुक मिलाने वाले शब्द लिखिए। तुक मतलब राइमिंग वर्ड है, इनको इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड भी बोलते। राइमिंग वर्ड ढूंढ कर हमने लिखने हैं। सारे, सारे एक शब्द आया था किताब में, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, पहला जो शब्द लिखेंगे वो लिखेंगे हम करारे। एक शब्द आया था किताब में करारे, तुम्हारे भी लिख सकते हैं। बिचलने, बिचलने के लिए जो शब्द आया है वो है फिसलने, बिचलने, फिसलने। तो ये हमारा हो गया बिचलने, फिसलने। भिड़ाओ, भिड़ाओ में आ जाएगा हमारा अड़ाओ, भिड़ाओ, अड़ाओ। इसके बाद पकड़, पकड़ के लिए हम 2-3 शब्द यहाँ दिए गए हैं, अकड़, अकड़ के अलावा हम जकड़ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा काम। अब अगला प्रश्न है क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित, क्या है, सृजनात्मक लेखन। क्रिएटिव राइटिंग जो हमारे पेपर में 5 अंक का आता है तो वो हमने लिखना है। आपका प्रिय खेल कौन सा है उसके बारे में कोई 4 वाक्य लिखिए। तो आप जो भी आपको पसंद खेल आता है उसको आप लिखेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है, ये मैं जस्ट एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि जो मुझे खेल पसंद है वो आपको भी पसंद हो या फिर आपको नहीं पसंद हो, तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है, इट इज द मैटर ऑफ चॉइस। तो चलिए मैं यहाँ लिखूंगा कि मेरा, कई बच्चे ना मेरा की जगह पर ऐसे लिख देते हैं मरा, मरा नहीं लिखना है, मरा प्रिय खेल ऐसे लिख देते हैं, मरा प्रिय खेल, मरा नहीं लिखना है, मेरा होता है। यहाँ पर लिखेंगे मेरा प्रिय खेल, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, ठीक है। और अगली लाइन जो होगी वो मैं लिखूंगा कि क्रिकेट एक आउटडोर खेल है। क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना। क्रिकेट को गेंद और बल्ले के साथ खेला जाता है। तो क्रिकेट खेलने के लिए एक मैदान की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आपको जो भी पसंद आता है
आप लिख सकते हैं। और मैं यदि अंत में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि मुझे गेंदबाजी करना बहुत पसंद है ना? और मैं क्रिकेट खेलने से बहुत खुश होता हूँ। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपनी समझ के अनुसार लिख सकते हैं और अपने टीचर से फिर जो है आप इस वर्कशीट को चेक भी करा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि यह वीडियो, ये वर्कशीट आप लोगों को सभी को खूब पसंद आई होगी। और जो है यदि पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है बेल आइकन को हिट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।